आपका पति भी आपकी एक नहीं सुनता। हाँ, वो आपकी एक नहीं सुनता। और ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए ऐसा ही है, सबके लिए बदमाशी करता है या बिल्कुल बदतमीज इंसान है। ना ना, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वो इंसान इतना अच्छा है। एक बात कहो, इंसान अच्छा है तभी तो तुम्हारा पति है, वरना क्यों चुना तुमने उसे? क्यों विवाह किया तुमने उसे? क्यों उसके साथ रहने का निर्णय ले रही हो? उसमें कुछ अच्छी बात है तब ना। परंतु ये क्या हो रहा है कि वो सारी बदमाशियां तुम्हारे साथ कर रहा है। वो सबकी कहती सुनता है। उसको 3 बजे रात को, 1 बजे रात को भी कोई पुकारे ना, मोहल्ले वाले, जिसका कोई सरोकार नहीं, उसका जिससे कोई फायदे नहीं मिलने वाले उसको, फिर भी वो चला जाता है मदद के लिए। वो एक इतना अच्छा इंसान है। उसकी माँ के दर्द को समझता है। वो अपनी बहन जो ससुराल में रहती है उसके दिल को समझता है। कहीं उसको कोई कष्ट तो नहीं, कहीं उसका पति उसको सता तो नहीं रहा। इन सब बातों पर उसका ध्यान रहता है। एक बात तो है कि महिला के मन को वो समझता है, लेकिन जब तुम तक बात आती है ना तो सारी सूझबूझ खत्म हो जाती है। तब नहीं समझता वो तुमको। ना तुमसे प्रेम करता है, ना तुम्हारे दिल का हाल समझता है, ना तुमको समझता है। उसको कोई मतलब नहीं है तुमसे। उसको कुछ नहीं पड़ी है तुम्हारी। ये क्या करे, कैसे कटे उसके साथ जीवन? कैसे होगा ये सब कुछ? कैसे तुम अपने संपूर्ण जीवन को अपने बच्चे के साथ, उसके साथ प्लान करोगी जिसको तुम्हारे आंसू नहीं दिखते? तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट होता है, तुम बुखार से तपती हो, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, चाहे कुछ भी तुमको होता है ना, उसकी नजर नहीं पड़ती है तुम पर। तुमने खाना खाया या नहीं, तुम कल रात को सोई थी कि नहीं, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, कहीं रोई तो नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने खाना पकाकर दे दिया, वो खाकर अपनी ड्यूटी चला गया, तुमने उसके कपड़े धो दिए, अगले दिन फिर वो पहनकर निकल गया। मतलब एक रूटीन वर्क हो रही है यहाँ पर, और तुम्हारे घर में बस ये कार्यक्रम चल रहा है। पति का कोई सुख नहीं मिल रहा तुमको। पति तुमसे बात नहीं करता है, बात करता भी है तो झगड़े करता है, अपमानित करता है, लज्जित कर देता है इस रिश्ते को। जब तुम कुछ कहती हो तो मायके से बुलाओ पिता को, फैसला होगा, भाई को बुलाओ, यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें निकाल दूंगा यहाँ से, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तलाक चाहिए मुझको, पेपर बनवा रहा हूँ, मैं कचहरी जा रहा हूँ। इस तरह की बातें हमेशा सुनते हो तुम। मन डरता है तुम्हारा। ये पागल व्यक्ति कहीं तैस में आकर इस रिश्ते को खराब ना कर दे। तुम किस मुंह से अपने घर जाओगे जहाँ चहचहाती हुई जाती हो, सिंदूर लगाती हो, खूबसूरत बनकर आती हो जहाँ से, किस मुंह से वहाँ जाओगी विवाह तोड़कर? बस इसी कारण से उसकी सारी जातियां सह रही हो। कभी कभी कुछ महिलाएं ना बंध जाती है, वो 2 पैसा कमा नहीं सक रही है, कुछ जॉब नहीं करती है, वो पूरी तरह से पति पर निर्भर होती है, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, खर्चे के लिए। इस वजह से भी बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे जुल्म को सहती है, अपमान सहती है, कष्ट सहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अगर आज घर छोड़ दे तो कल भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी। तो इस कारण भी सहती है। बड़ी अद्भुत अवस्था है, बड़ी दुविधा है इस मामले में कि यहाँ प्रेम रह ही नहीं गया, यहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। पति कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ। तो चलो तुमको और तुम्हारे पति को एक दूसरे का प्रेम दिलवाती हूँ। सम्मान नहीं करता ना वो तुम्हारा, अब करेगा। प्रेम नहीं करता ना वो तुमसे, देखो अब करेगा। तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे बात करेगा, तुमको देखने के लिए तड़पेगा, तुमको छुप छुप कर देखेगा, तुमसे छुप छुप कर बातें करेगा। इतना प्रेम करेगा कि तुम हैरान रह जाओगी कि क्या ये वही इंसान है जिसको मेरे आंसू नजर नहीं आते थे, और आज बात बात पर पूछ रहा है, खाना खाया तुमने, चाय पी, तुम कहीं जाओगी क्या, कुछ ला दूं क्या? ऐसी अवस्था आ जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, अशोक के पत्ते से आज आपको एक ऐसा अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। केवल आपको एक चीज ले जाकर अपने पति के जूते या चप्पल में डाल देनी है। जैसे ही वो इसमें पैर रखेगा, समझो काम हो गया।
चालाकी से करना, समझदारी से करना। आपको एक अशोक का पत्ता चाहिए, अशोक का पत्ता नहीं समझ रही हो, क्रोम ब्राउजर में जाओ, गूगल में जाओ, तुरंत सर्च करो, समझ लेना। लंबी सी पतली सी पत्ती होती है, बड़ी आसानी से मिलती है, तोरण बनाने के लिए लोग लाते हैं, परंतु चाहिए अशोक का ही पत्ता। तुम्हें एक पीला रंग का धागा चाहिए, एक लाल रंग की कलम चाहिए और पति की एक छोटी सी तस्वीर चाहिए। नई पुरानी कैसी भी चलेगी तस्वीर, लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो, स्पष्ट हो, आंखें स्वच्छ दिख रही हो पति की, इतना ध्यान रहना चाहिए। और जिस दिन तुम ये प्रयोग करोगे, इस प्रयोग को सोमवार से सोमवार तक, मतलब किसी भी दिन कर सकती हो, और सुबह के समय करना, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ये प्रयोग कर लेना। जिस दिन ये प्रयोग करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। कोशिश करना सारे दिन में एक बार भी झूठ मत बोलना, किसी भी बात पर झूठ मत बोलना। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि बातचीत के दौरान गलती हो जाए, कोई छोटा मोटा झूठ निकल जाए मुंह से, तो चुप रहना, ज्यादा बातें मत करना, वैसे भी ऊर्जाएं संचालित होंगी। वशीकरण के दिन चुप ही रहना बेहतर होगा। हम जब मंत्रों का जप करते हैं ना, तो हमारी सारी एनर्जी उसी में लगती है। आप सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना। अशोक के पत्ते पर आपने अपने पति का नाम 3 बार लिख देना है। लाइन से लंबी पत्ती होती है, लाइन से लाल कलम से 3 बार पति का नाम लिख लेना। पति की जो तस्वीर आपने ली है, उसको चिमटा से पकड़कर या किसी चीज से पूरी कंप्लीट जला देना। जला देना कुछ नहीं होता है पति की तस्वीर जलाने से, ऐसा कुछ मत सोचना उसकी तस्वीर जला दूंगी तो उसको कोई कष्ट हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। कंप्लीट तुमने तस्वीर जला दी, उसको पूरा पाउडर कर देना, पत्ते पर डाल देना, पत्ते को फोल्ड कर देना और धागे से पूरा बांध कर एक बॉक्स बना देना, मतलब सब तरफ से लपेट देना, धागे से पत्ते को पूरी तरह से बंद कर देना। हाथ में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस धागे को आपको पकड़कर ले लेना है, यानी अपने राइट हैंड, सीधा जो हाथ होता है, इस पर आपको पत्ते की जो डिबिया आपने बनाई है, इसको लेकर बंद कर देना है। अब मैं आपको एक मंत्र बोलने जा रही हूँ। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलकर इसको अभिमंत्रित करना है। आपको कहना है, ओम त्रीम त्रीम त्रीम, पति का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। देखिए स्क्रीन पर मैं मंत्र इसलिए लिख दे रही हूँ कि भूल कर भी गलती मत करना। यदि गलत मंत्र आपने कहा तो असर नहीं होगा, और यकीन मानिए यदि सही मंत्र का जप आपने कर लिया तो 1 घंटे में असर होगा। आपने इस चीज को अभिमंत्रित कर लिया है, इसको ले जाकर दाहिने हाथ में ही रखना, इसको बाएं हाथ में रखना ही नहीं। पति के जूते में ऐसा डालना कि पति हर हाल में उस पर पैर डाले। तो ऐसा कब होगा? उसके ऑफिस जाने से पहले, जब वो जूता पहनने वाला हो, या वो तुरंत जूता खोलकर किसी मंदिर में जा रहा हो, या किसी स्थान पर जहां से आकर डेफिनेटली जूता पहने, बिना झाड़े पहने, एक गिर ना जाए, उस पर पैर वो जरूर रखे। देखना, इस बात का ख्याल रखना। केवल एक बार उसको इस पर कदम रखने तो दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। गुलाम बनकर तुम्हारी गुलामी करेगा, हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे होगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे प्रेम करेगा, और इस वशीकरण का असर कभी टूटता ही नहीं है, हमेशा के लिए रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।